हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। दोस्तों, खुद ही के सांचे में तराशते रहना, खुद ही के सांचे में तराशते रहना, कुआं समझ समंदर खंगालते रहना, ना जाने कब यहाँ खुशियों का दौर आ जाए, हर गम को हंस के टालते रहना। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें हम एटीट्यूड मार्कर पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ एटीट्यूड मार्कर। मैं आपको बताता हूँ एटीट्यूड मार्कर क्या है। एटीट्यूड मार्कर होते हैं प्रतिष्ठा के चिन्ह। मतलब यह है कि जब हम अपनी रिएक्शन देते हैं, जब हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी भावाभिव्यक्ति करते हैं, उसके लिए जो शब्द बोले जाते हैं उनको हम एटीट्यूड मार्कर कहते हैं, या प्रतिष्ठा के चिन्ह बोल दें उसे, या हम बोलें हमारे नज़रिया को दिखाने वाले शब्द, जिससे हमारा नज़रिया रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है, किसी को क्षमा बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? जनरली हम बोल देते हैं सॉरी, इससे आपका काम हो जाता है। लेकिन क्या आप यह भी बोल सकते हैं कि आई एम वेरी सॉरी? क्या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक? क्या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक? पार्डन मी फॉर नॉट मीटिंग यू यस्टरडे, पार्डन मी फॉर नॉट मीटिंग यू यस्टरडे, क्षमा करें मैं आपसे कल नहीं मिल सका। बार बार कहूँगा, अंग्रेजी सीखने का एक ही तरीका है, वो ये है सुनो, लिखो, पढ़ो, बोलो। लिखो, पढ़ो, देखो, सुनो, बोलो। बस जो भी सामने आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है पढ़ो, सुनने में आ रहा है सुनो, लिखने में आ रहा है लिखो, बोलने में आ रहा है बोलो। जैसे भी आ रहा है वैसे करो, अपने आप सीख जाओगे, और सीखना ज़रूरी है। भले ही हमारे हाथ में एक मोबाइल डिवाइस है, हम किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेट किसी भी भाषा में आसानी से कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ मोबाइल हाथ में नहीं होता है, वहाँ हमें अपनी स्किल का प्रयोग करना पड़ता है, हमें अपने हुनर का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं अगला। जैसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर स्पॉइलिंग योर बुक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर स्पॉइलिंग योर बुक, आपकी किताब ख़राब हो जाने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। जनरली क्या होता है, कोई आपकी किताब ले गया और ख़राब करके ले आया। जैसे कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की कॉपी ले गया, दूसरे दिन वो कॉपी लाया नहीं, तो मैंने कहा क्यों भाई, तुम क्यों नहीं लेके आए कॉपी? तो बोलता है सर वो कॉपी हमने जो है रख दी थी पास में, वहीं हमारा बछड़ा बंधा था, आधी कॉपी हमारे बछड़े ने खा ली। तो बोला वो तो सर बहुत जल्दी हमने उसके मुँह में से खींच ली, नहीं तो आधी और खा जाता वो। तो ऐसा नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलोगे? प्लीज़ पार्डन मी फॉर स्पॉइलिंग योर बुक, आपकी किताब ख़राब करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं, या सॉरी फॉर स्पॉइलिंग योर बुक, ऐसा भी बोला जा सकता है। फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट, क्षमा करें, फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मुझे क्षमा करें, फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। उसके बाद थोड़े और आगे देखते हैं रिस्पॉन्स। अब मान लीजिए आप सॉरी सॉरी चिल्ला रहे हैं किसी से, तो सामने वाला आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगा? जैसे कि वो इस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकता है, जब आप सॉरी बोलेंगे उससे बार बार, तो वो करेगा डोंट माइंड इट हैपन्स, डोंट माइंड इट हैपन्स। छोटी मोटी गलती हो गई तो आदमी ऐसे ही बोलेगा यार डोंट माइंड इट हैपन्स, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी फिर थोड़ी ऐसे बोलेगा डोंट माइंड इट हैपन्स। जैसे लेट इट बी डियर, जाने दो प्रिय, ये तो होता रहता है, लेट इट बी डियर, जाने दो प्रिय। डोंट रिग्रेट बिकॉज टू आर इज़ ह्यूमन, डोंट रिग्रेट, खेद प्रकट मत करो यार, डोंट रिग्रेट, मत खेद प्रकट करो, क्योंकि टू आर इज़ ह्यूमन, गलती इंसान से ही तो होती है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। डोंट रिग्रेट बिकॉज टू आर इज़ ह्यूमन। आगे, अब जैसे मान लीजिए जब हम किसी की विदाई करते हैं, किसी को विदा करते हैं, तो जनरली आप सुनते रहते हैं बाय, टाटा, सी यू टुमारो, सी यू लेटर, बाय फॉर नाउ, ये सब बोलते हो ना। हाँ, यही सब बोला जाता है और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा और सीक्वेंस से कुछ नए नए वर्ड आप लोग बोलते भी रहते हैं, सबको पता भी है। देखें जैसे बाय, बाय, बी बाय, ई बाय, बाय, बाय फॉर नाउ, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए तो बेटा। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे। सो लॉन्ग, अलविदा, शो लॉन्ग, यह भी बोला जा सकता है, शो लॉन्ग, सी यू सून, शो लॉन्ग, ओके। देन एड्यू,
एड्यू माई डियर फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों, एड्यू माई ड्यूड्स, अलविदा मेरे यारो, एड्यू। तो एड्यू माई डियर फ्रेंड्स ये भी होता है अलविदा। चीरियो भी होता है अलविदा, चीरियो, लेकिन अलग अलग देशों में इस प्रकार से बोला जाता है। अपने इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा बोलें, पर लिखा गया है, आप चाहें तो बोल भी सकते हैं। एड्यू, एड्यू माई डियर फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों, चीरियो। उसके बाद है जैसे कि च्याओ, तो आप ये भी बोल सकते हैं च्याओ चाओ, च्याओ च्याओ, टाटा, टाटा जैसे बोलते हैं ना वैसे टाटा, ये लिखा है टाटा। बाय, टेक केयर, अलविदा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, अलविदा, अपना ध्यान रखना। तो जब किसी से विदा लेते हैं यही भी बोला जा सकता है और बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बोलिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर रात्रि में विदा ले रहे हैं तो गुड नाइट, और अगर मान लीजिए दिन में विदा ले रहे हैं तो गुड डे, है ना, दिन में विदा ले रहे हैं तो गुड डे, हैव अ गुड डे। और ना गुड डे कहना चाहते हैं ना गुड नाइट कहना चाहते हैं तो फिर क्या बोलेंगे, ना गुड इवनिंग कहना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस टाइम। क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस टाइम। चूँकि आप कन्फ्यूज़ है कि क्या बोलें, गुड इवनिंग बोलें, गुड नाइट बोलें, गुड मॉर्निंग बोलें, गुड आफ्टरनून बोलें, क्या बोलें, गुड बाय बोलें, हैव अ गुड डे बोलें, हैव अ नाइस टाइम बोल सकते हैं आप, ठीक है। हैव अ स्वीट ड्रीम, रात्रि में अगर किसी से विदा ले रहे तो हैव अ स्वीट ड्रीम, आपको मीठे सपने आए, हैव अ स्वीट ड्रीम। ऐसे डरावने वाले ना आए, भूत प्रेत वाले, ठीक है, डरावने आए। हैव अ नाइस डे, ठीक है, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस वीकेंड, आपका जो सप्ताह है बहुत अच्छे से गुजरे, हैव अ नाइस वन, ठीक है, आपका दिन शुभ हो, ऐसा भी बोला जा सकता है, आपका दिन शुभ हो। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके मज़ा आ गया, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू, ये भी बोल सकते हो आप, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो देखो कितने सारे आपने बोल दिए, बाय बाय, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, सी यू सून, एड्यू, चाओ, चीरियो, चाओ चाओ, टाटा, गुड बाय, ठीक है, कितने सारे आपने बोल दिए, ठीक है। चलो और आगे देखते, अब आप बेस्ट विशेस, किसी के लिए शुभकामनाएं कैसे देंगे। जनरली आपने देखा होगा कि हम शुभकामनाएं भी लोगों को देते हैं और हमें समय समय पर लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। कोशिश रहे बद्दुआएं हम किसी को भी ना दें, लेकिन शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए। जब हम किसी के लिए शुभकामनाएं देते हैं तो एक पॉजिटिव विचार की फ्रिक्वेंसी नेगेटिव विचार से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती। और ऐसा शोध भी हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि वो शोध कहाँ हुआ है, पर मैंने सुना है और विद्वानों के मुँह से सुना है कि अगर जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे 1000 लाख किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, तब भी उसको वहाँ पे पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी उसके पास पहुँच जाती है। और यह इतने तेज़ी से पहुँचती है कि यह प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से पहुँचती है। मतलब यह है कि आप यहाँ बैठे हो और कोई व्यक्ति मान लो दिल्ली में बैठा है और आप उसकी यहाँ तारीफ़ कर रहे हो या उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो दिल्ली में बैठने वाला व्यक्ति अपने आप ही खुश होने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, अपने आप ही उसे एक एनर्जी का एहसास होगा, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ आ रही है। इसके जस्ट अपोजिट, जब किसी का आप बुरा करते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, किसी का अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो, तो उसके पास नेगेटिव वेव्स भी पहुंच जाती हैं, और ये सच है। इसलिए कोशिश ये रहे कि हम ऐसे काम करें कि हमारे लिए भी लोग दुआएं करें। इसलिए तो कहते हैं भैया दुआओं में याद रखना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है। तो दुआओं में याद रखने का यही मतलब है कि व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव सोचे, क्योंकि पॉजिटिव विचार की फ्रिक्वेंसी नेगेटिव विचार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे वही है, हम लोगों को बेस्ट विशेस देते हैं, इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट, सब ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब ठीक है, ऑल द बेस्ट। जब कम्प्लीटली किसी की प्रिपरेशन हो जाती है तो आप अंत में कह देते हैं ऑल द बेस्ट, ठीक है। जब कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तब भी आप कहते हैं ऑल द बेस्ट। आप ये भी बोल सकते हैं गुड लक, क्या बोलेंगे, गुड लक, क्या बोलेंगे, गुड लक, गुड लक। फिर आप क्या बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। जब कोई पर एग्ज़ाम देने जाता है या कोई अपने जीवन के कठिन इम्तिहान को देने जा रहा है, ठीक है, या कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, या कोई भी काम पहली बार करने जा रहा है, तब भी आप क्या बोलोगे, बेस्ट ऑफ लक, मतलब आपका भाग्य साथ दे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तैयारी कितनी भी कर लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में भाग्य का भी साथ देना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं लक,
लक भी कहीं ना कहीं एक भूमिका अदा करता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, यह भी बोल सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू ऑलवेज बी सक्सेस, आप हमेशा सफल हो, मे यू ऑलवेज बी सक्सेस। ठीक है, जब कोई आपसे आशीर्वाद ले तो आप उससे कहेंगे गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑलवेज बी सक्सेस, मे यू ऑलवेज बी सक्सीड, ये भी बोला जा सकता है। मे यू ऑलवेज बी लकी, आप हमेशा भाग्यशाली रहें, मे यू ऑलवेज बी लकी, ये भी बोला जा सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। जब भी कोई आपसे आशीर्वाद ले, आपके पैर छुए, आपको नमस्ते करे, तो आप बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बरकत दे, आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो। जब छोटे बच्चे आपके पैर छूते हैं तो क्या बोलिएगा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। पैर ना भी छुएं, जब कोई आपको हैप्पी बर्थडे बोलता है तो बोलिएगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज जन्मदिन की बधाइयाँ दी। आज 30 जून मेरा जन्मदिवस है, मेरा बर्थडे है, और आप सभी ने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार आपका स्नेह मुझ पर बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूबल एंड वार्म विशेस। ओके, चलो आगे है, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जब कोई यात्रा पे जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। विश यू वेरी प्लीजेंट जर्नी, अरे आपकी यात्रा तो भैया आनंदमय हो, मज़ेदार हो, प्लीजेंट जर्नी। और विश यू कंफर्टेबल जर्नी, आपकी यात्रा बड़ी आरामदायक हो। तो आगे समझ में, इस प्रकार से आपको शुभकामनाएं कैसे देना है ये बोलना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अलावा और क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं और क्या क्या आपके इमोशंस हैं, किस प्रकार से उनको एक्सप्रेस करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, थैंक